बद्रीनाथ धाम के रहस्य। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ये स्थान कई रहस्यों और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम के प्रमुख रहस्य। 1. बद्रीनाथ मंदिर का स्वयं सिद्ध रूप। कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का मूर्ति रूप स्वयं प्रकट हुआ था। यह मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है और इसे आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से निकाला था। ये स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है, जिसे भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप कहा जाता है। 2. मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर हर साल सिर्फ 6 महीने अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर के लिए खुलता है और बाकी 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं तो अंदर दीपक जलता रहता है। अगले साल जब कपाट खुलते हैं तो दीपक वैसा ही जलता हुआ पाया जाता है जैसे किसी ने उसकी देखभाल की हो। इसे भगवान बद्रीनाथ की अलौकिक शक्ति माना जाता है। 3. तप्त कुंड का रहस्य। मंदिर के पास एक गर्म जल का कुंड है जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। ये कुंड ठंडे पहाड़ी इलाके में होने के बावजूद हमेशा गर्म रहता है। वैज्ञानिक इसे ज्वालामुखीय गतिविधियों से जोड़ते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार ये भगवान विष्णु की शक्ति से गर्म रहता है। श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। 4. नीलकंठ पर्वत का दिव्य प्रभाव। बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित नीलकंठ पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। ये पर्वत दिन भर अलग अलग रंगों में दिखता है। सुबह सुनहरी आभा, दोपहर को सफेद और शाम को हल्का नीला। ये बदलाव प्राकृतिक कारणों से होता है, लेकिन भक्त इसे ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं। 5. नर और नारायण की तपस्या। मान्यता है कि बद्रीनाथ में स्वयं भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में घोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस क्षेत्र को तपस्या के लिए सबसे उत्तम घोषित किया। कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा आज भी साधकों को दिव्य अनुभूति कराती है। 6. माता लक्ष्मी का बद्री वृक्ष बनना। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे तब वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा था। माता लक्ष्मी ने उनकी तपस्या में बाधा न हो, इसलिए खुद को बद्री वृक्ष जुजुबे का पेड़ के रूप में परिवर्तित कर दिया और भगवान को छाया दी। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। 7. अलकनंदा नदी का रहस्य। बद्रीनाथ के पास बहने वाली अलकनंदा नदी को गंगा की ही एक धारा माना जाता है, जो भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। मान्यता है कि यह नदी सीधे स्वर्ग से धरती पर आई है और इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। 8. यहाँ मृत्यु क्यों नहीं होती। बद्रीनाथ धाम के पास एक क्षेत्र है जिसे माना गांव कहा जाता है। मान्यता है कि इस गांव में कोई भी स्थायी रूप से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति यहाँ गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो उसे गांव से बाहर ले जाया जाता है। 9. महाप्रलय के समय भी रहेगा। बद्रीनाथ स्कंद पुराण के अनुसार जब पूरी सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाएगी तब भी बद्रीनाथ धाम सुरक्षित रहेगा। भगवान विष्णु यहाँ ध्यान में लीन रहेंगे और जब नए युग की शुरुआत होगी तो वे फिर से इस स्थान को जीवंत करेंगे। 10. 4 धामों में एकमात्र ऐसा मंदिर जो सर्दियों में बंद हो जाता है। 11. गणेश गुफा और व्यास गुफा का रहस्य। मंदिर के पास स्थित व्यास गुफा वह स्थान है जहाँ महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और गणेश जी ने इसे लिखा था। पास ही स्थित गणेश गुफा वह स्थान है जहाँ गणेश जी ने वेदव्यास जी की आज्ञा पर महाभारत का लेखन शुरू किया था। 12. मंदिर के ऊपर गरुड़ चिन्ह और इसकी रहस्यमयी वास्तुकला। बद्रीनाथ मंदिर की संरचना बेहद रहस्यमयी है। इसके ऊपर सोने का गरुड़ चिन्ह बना है जिसे कई श्रद्धालु चमत्कारी मानते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा निर्मित किया गया था और आदि शंकराचार्य ने इसे पुनः प्रतिष्ठित किया। 13. सतोपंत झील का रहस्य। बद्रीनाथ के पास सतोपंत झील स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। ये झील अद्भुत रूप से त्रिभुजाकार है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी बनावट स्वाभाविक नहीं है बल्कि किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है। 14. खुद जलने वाली अखंड ज्योति। बद्रीनाथ मंदिर में एक दीपक जलता है जिसे अखंड ज्योति कहा जाता है। मान्यता है कि यह ज्योति मंदिर के बंद रहने के 6 महीनों तक भी जलती रहती है। इसे कोई सामान्य दीपक नहीं बल्कि देवताओं की कृपा का प्रतीक माना जाता है। 15. अदृश्य संतों का वास। स्थानीय लोगों और साधुओं का मानना है कि बद्रीनाथ धाम के आसपास कुछ दिव्य आत्माएं और सिद्ध संत अदृश्य रूप में निवास करते हैं। वे केवल विशेष योगियों और भक्तों को ही दर्शन देते हैं। 16. कपाट बंद होने के बाद मंदिर में पूजा कौन करता है। जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं तो आखिरी दिन विशेष पूजा की जाती है और घी से दीप जलाए जाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो दीप जलते हुए पाए जाते हैं और मंदिर की स्थिति वैसी ही रहती है जैसी छोड़कर गए थे। 17. भविष्य। बद्रीनाथ का भविष्य। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग के अंत में जब बद्रीनाथ धाम आम लोगों के लिए अप्राप्य हो जाएगा तब भगवान बद्रीनाथ भविष्य बद्री जोशीमठ के पास स्थित में निवास करेंगे। ये भविष्यवाणी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है।
18 मंदिर का चमत्कारी निर्माण। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्य का विषय है। इतनी ऊंचाई और कठोर वातावरण में यह मंदिर हजारों वर्षों से बिना किसी विशेष क्षति के खड़ा है। कहा जाता है कि यह मंदिर किसी दिव्य शक्ति द्वारा स्थापित किया गया था। 19 राक्षसों से बचाने वाला सिंह द्वार। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि ये द्वार किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों और राक्षसों को मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। 20 पंचशिला। 5 रहस्यमय पत्थर। बद्रीनाथ धाम के पास 5 विशेष शिलाएं हैं जिन्हें पंचशिला कहा जाता है। नारद शिला, गरुड़ शिला, वराह शिला, मार्कंडेय शिला और नंदी शिला। कहा जाता है कि ये शिलाएं अलग अलग देवताओं की ऊर्जा से युक्त हैं और इनका आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। 21 जब ब्रह्मा जी ने लिखी थी भागवत गीता। कुछ मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित एक रहस्यमय गुफा में स्वयं ब्रह्मा जी ने भागवत गीता के कुछ श्लोक लिखे थे। इसे भगवान विष्णु को समर्पित स्थान माना जाता है। 22 बद्रीनाथ धाम में होने वाली गंधर्व संगीत। कई साधु और भक्तों ने यह अनुभव किया है कि रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और चारों ओर शांति होती है, तब मंदिर परिसर में कहीं से गंधर्वों के दिव्य संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। 23 नीलकंठ पर्वत का दिव्य तेज। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे स्थित नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल का माउंट कैलाश कहा जाता है। इस पर्वत पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आभा प्रकट होती है उसे दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर्वत के शीर्ष पर ऋषि मुनि आज भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वे सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते। 24 कोई भी पक्षी या विमान मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता। यह एक रहस्यमय तथ्य है कि आज तक किसी भी पक्षी या विमान को बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए नहीं देखा गया। मान्यता है कि यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ किसी भी बाहरी वस्तु को मंदिर के ऊपर से जाने की अनुमति नहीं मिलती। 25 बर्फबारी के बावजूद मूर्ति पर कोई असर नहीं। हर साल जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तब यहाँ भारी बर्फबारी होती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति पर कोई भी बर्फ या नमी नहीं पाई जाती। ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाता है। 26 बद्रीनाथ क्षेत्र में यक्षों और गंधर्वों का निवास। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ क्षेत्र यक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं का निवास स्थान रहा है। कुछ भक्तों और साधुओं का दावा है कि उन्होंने यहाँ रात के समय अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की है। 27 कुबेर का खजाना। मंदिर में छुपा हुआ धन। मान्यता है कि भगवान विष्णु के कोषाध्यक्ष कुबेर का खजाना बद्रीनाथ क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह खजाना अब भी सुरक्षित है और केवल ईश्वर की इच्छा से ही इसे खोजा जा सकता है। 28 बिना मानव मदद के स्वयं खुलने और बंद होने वाले कपाट। ये भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट जब 6 महीने बाद खोले जाते हैं तो वे किसी मानव प्रयास के बिना अपने आप खुल जाते हैं। इसी तरह जब मंदिर बंद होता है तो कपाट स्वतः बंद हो जाते हैं। 29 वेद व्यास और गणेश जी की गुप्त बातचीत। माना जाता है कि जब वेद व्यास जी महाभारत लिखवा रहे थे तो उन्होंने गणेश जी से एक शर्त रखी थी कि वे बिना रुके लिखेंगे। अगर गणेश जी को लिखते समय कोई रुकावट होती तो वे लेखन कार्य बंद कर देते। इसीलिए वेद व्यास जी ने कठिन श्लोकों का उपयोग किया ताकि उन्हें सोचने का समय मिल सके। 30 कैलाश पर्वत से जुड़ा गुप्त मार्ग। कुछ साधुओं का मानना है कि बद्रीनाथ धाम के आसपास एक गुप्त मार्ग है जो सीधे कैलाश पर्वत, भगवान शिव के निवास तक जाता है। हालांकि यह मार्ग आज तक किसी को नहीं मिला। 31 हनुमान चट्टी में हनुमान और भीम का युद्ध। बद्रीनाथ के पास हनुमान चट्टी नामक स्थान है जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी और भीम के बीच एक युद्ध हुआ था। हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धारण किया था और भीम को अपनी शक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए परीक्षा ली थी। 32 अलकनंदा नदी में छुपा एक रहस्यमय शिवलिंग। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि अलकनंदा नदी में एक दिव्य शिवलिंग छिपा हुआ है जिसे केवल सच्चे भक्त ही देख सकते हैं। इसे देखने से मुक्ति प्राप्त होती है। 33 मंदिर की दीवारों पर उभरने वाले रहस्यमय चिन्ह। कई बार लोगों ने मंदिर की दीवारों पर कुछ रहस्यमय चिन्ह उभरते हुए देखे हैं जो कुछ समय बाद स्वतः गायब हो जाते हैं। इन चिन्हों को देवताओं का संकेत माना जाता है। 34 ब्रह्मा कमल। सिर्फ बद्रीनाथ में खिलने वाला दिव्य फूल। ब्रह्मा कमल एक दुर्लभ फूल है जो केवल बद्रीनाथ क्षेत्र में ही खिलता है। ये फूल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है और इसे देवताओं का प्रिय पुष्प माना जाता है। बद्रीनाथ धाम एक दिव्य और रहस्यमय स्थान। बद्रीनाथ धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां चमत्कार और रहस्य हर कदम पर महसूस किए जा सकते हैं। चाहे मंदिर का रहस्यमय निर्माण हो, गंधर्वों का संगीत हो या फिर स्वयं बंद और खुलने वाले कपाट, बद्रीनाथ का हर कोना किसी न किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? कमेंट में अवश्य बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।